नमस्ते। मैं टीना लहरी आपके समक्ष आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए या सचेतन के लिए, अवेयरनेस के लिए। कल रात को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, एक शॉर्ट्स भी पोस्ट किया था और एक पोस्ट भी पोस्ट किया था। तो मुझे अचानक से किसी ने मुझे वो भेजा है कि ये प्रोफाइल क्या आपका है, आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है। तो लेट मी टेल यू, वो जो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम का, सपना शुक्ला करके, और दिखाया गया है एक वीडियो है जिसमें स्टोरी में वीडियो है एक, जो रिसेंटली मैं रील्स बनाती हूँ जिसका वीडियो है, उसमें दिखाया गया कि मैं भोजपुरी सॉन्ग कर रही हूँ, जो दूर दूर तक मेरे खून में क्या, मैंने कभी कुछ कनेक्टिविटी नहीं, क्योंकि मैं कभी बिहार गई भी नहीं थी। तो भोजपुरी का गाना रिएक्ट करना वो तो बहुत दूर की बात है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट वो प्रोफाइल पूरी की पूरी तरह फेक है। मैंने जितना रिसर्च किया है, जितनी तक मैंने रिसर्च मतलब जितनी तक मैंने खोज की है या रिसर्च किया, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो कोई फीमेल का प्रोफाइल नहीं है। वो एक मेल चला रहे, एक इंसान चला रहे हैं जो कि जेंडर में मेल है। तो आप लोगों ने बोला कि मुझे कंप्लेंट करने के लिए, तो मैं बता दूँ जितना मुझे ज्ञात है, हो रहा है उस प्रोफाइल के बारे में। वो इंसान मेरे जान पहचान के है, शायद, मैं यकीनन नहीं बोल सकती, शायद जान पहचान में है। और वो बहुत साल पहले, मे बी 7 to 8 years बैक, आई डोंट रिमेम्बर, 9-10 years के पहले उसने बंदे ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। आई रिफ्यूज इट, एंड आफ्टर दैट ही टुक न्यू मल्टीपल वेज ऑफ टेकिंग रिवेंज फ्रॉम मी। किसी की ना सुनना मेल ईगो में हर्ट होता है शायद। तो मल्टीपल टाइम्स उसने बहुत कुछ करने की कोशिश की, और मैं कंप्लेन करूँ भी तो कहाँ। तो वो खुद एक हैकर है, उसने मेरा वो प्रोफाइल हैक कर लिया था, जिसके कारण वो मेरे सालों की मेहनत थी। जो पिक्चर्स आप लोग देख रहे हैं वो करीबन 10 साल पहले की पिक्चर्स है, जब मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जिया करती थी, मेरी माँ थी, सब कुछ थी। और वो प्रोफाइल में एक चीज़ आप देखेंगे, मेरे बहुत सारे बोल्ड सेंसुअस पिक्चर्स होते हैं, क्योंकि एज बीइंग एन मॉडल आई हैव टू फ्लॉन्ट माई सेल्फ इन एवरी एस्पेक्ट, एक्सक्लूडिंग वल्गरिटी और एनी टाइप ऑफ सेक्शुअल कंटेंट। मैं ये सब नहीं करती, लेकिन बोल्डनेस, सिडक्टिव, सेंशुअस एफर्ट देना पड़ता है, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनल ग्राउंड है। तो वो जो पिक्चर्स उसमें आप अपलोडेड देखेंगे, वो जस्ट डेली लाइफ का पिक्चर्स है। कहीं मैं जा रही हूँ, चाट खा रही हूँ। वो चाट का दुकान कब का बंद हो चुका है, वो करीबन 12 साल पहले के दुकान में मैं गई थी। चाट का दुकान में खा रही हूँ। मेरी माँ जब ठीक थी, तो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए मैं जा रही हूँ, अपने सफारी में करके जा रही हूँ बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट्स के लिए। तो फलाना ये सब इंसिडेंट्स हो गए। यहाँ तक कि आपको बहुत जल्द और भी पिक्चर्स मिलेंगे, जैसे प्रिंसेप घाट का पिक्चर्स आप लोगों को मिलेगा। तो बहुत पुराने पिक्चर्स है वो, अब आज के तारीख में उसका कोई नाता ही नहीं है। और आप देंगे फेस कटिंग, वेज ऑफ बिहेविंग, और सबसे बड़ी बात है, तब मेरा सफारी हुआ करता था। आज मेरा सफारी मेरे पास ही है, लेकिन 15 ईयर्स होने के बाद मैंने उसको अपने ही घर के गैराज में डंप कर दिया है। मैं बेचने में या उसमें विश्वास नहीं करती, मैंने अपने ही गैराज में डंप कर दिया। कभी फिर से मैं सोचूंगी, और डेफिनेटली अभी की मैं नहीं सोच रही हूँ, डेफिनेटली मैं और एक गाड़ी लेने की सोचूंगी इन फ्यूचर। तो वो जब होगा तब होगा, लेकिन ये प्रोफाइल को आप थोड़ा सा बढ़ावा मत दीजिएगा, क्योंकि इट्स अ रिवेंजफुल एटीट्यूड, डिफेमिंग माय प्रोफाइल। मेरे जो अस्तित्व है अभी के तारीख में, टीना लहरी का इंस्टाग्राम आईडी है, टीना लहरी का फेसबुक पेज है, टीना लहरी का फैन पेज है, टीना लहरी का यूट्यूब चैनल है, प्रिया लहरी का यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सअप नंबर 2 है, 2 अलग अलग आईडी से 2 व्हाट्सअप नंबर है, एंड दैट्स इट, इतना ही है। तो आप लोगों को मैं अवेयरनेस के लिए बता दूं कि वो मेरा प्रोफाइल नहीं है। मुझे हंसी आ रही थी जब मैंने वो प्रोफाइल, मैंने चेक किया कि व्यूअर्स लोग पूछ रहे कब मिलोगी, कब वीडियो कॉल करोगी। तो
इंसानी जब फेक है, इंसान है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं कभी किसी के साथ पर्सनल वीडियो कॉल में जाती नहीं हूँ। सेकंड थिंग इज, जब इंसानी फेक है तो उसमें क्या वीडियो कॉल और क्या कुछ, ये कब होगा? जस्ट फेम पाने के लिए, जस्ट पता नहीं क्या होता है इन लोगों को, मतलब ना सुनना इन लोगों को नामंजूर होता है। क्या चल रहा है इन लोगों के दिमाग में, मैं नहीं जानती। इंसान को पसंद करना, दोस्ती रखना वो अलग बात है, लेकिन ज़बरदस्ती का किसी के साथ रिश्ता रखना ये गलत है। तो उसी के बेस पे वो प्रोफाइल बनाया गया है। और कुछ लोग पूछ रहे वेयर डू दे गेट योर पिक्चर्स। लेट मी say to those gentlemen that it's very easy to get pictures of mine because since I'm a public figure, मेरे पिक्चर्स सालों साल कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म में मिल जाता है। अगर नहीं होता तो मुझे बदनाम करने के लिए ये एक चैप्टर गया। मुझे बदनाम करने के लिए भी एक टाइम था जब मैं मंदिर जा रही हूँ, माँ काली के दर्शन में के लिए मंदिर जा रही हूँ। ये बिफोर कोरोना के टाइम की मैं बात कर रही हूँ। मेरे माँ के साथ मैं मंदिर जा रही हूँ। वो फ़ोटो को एडिट करके माँ को हटा के, मेरी माँ को हटा के एडिट करके वो फ़ोटो को किसी न किसी के पॉर्न साइड या ऐसा कुछ साइड में चिपका दिया। तो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी गुड थिंग, मतलब बहुत कुछ हेल्पफुल है, लेकिन उसके बावजूद टेक्नोलॉजी बहुत कुछ हार्म भी कर रहे हैं। हम लोग को ये सिखाया जाता है कि अच्छी चीज़ को इम्बाइब करो, लेकिन क्या है ना, मैं बहुत मतलब क्या हूँ, मैं आई एम टोटली शैटर्ड। मैं पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, लेकिन एक सोशल अवेयरनेस के लिए मैं बता दूँ, वो प्रोफाइल में आप मत जाइए, क्योंकि इट्स रियली मिरेकल कि 19 घंटे में 3000 फॉलोअर्स। It's next to impossible, and he only can do, I don't want to name him, that person can do anything. And in today's date really I am afraid of him because he can do anything, because वो he is a coward। ये सामने आके कुछ नहीं करता है। ये इंसान जो है टेक्निकली किसी को भी बदला, मुझे नहीं, मेरे साथ जब इसका हाय हेलो का दोस्ती का रिश्ता था, तब इसने मेरे सामने कितनों का पूरा मोबाइल ही क्रैश करवा दिया। वो संकी इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं, सिर्फ आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, उस प्रोफाइल को आप बढ़ावा ना दे, क्योंकि वो मेरी प्रोफाइल नहीं है। मेरा नाम सपना शुक्ला कहीं तो है नहीं। मैं टीना लहरी अपने राशन कार्ड में दिखा सकती हूँ, मेरा नाम टीना लहरी। मेरे मोहल्ले के लोग जानते हैं टीना, मेरे स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स जानते हैं, मॉडलिंग के इंडस्ट्री के लोग, यहाँ की कोलकाता जहाँ से मुझे फेम मिला है, टालीगंज पाड़ा के लोग भी जानते हैं मेरा नाम टीना है, निक नेम, क्योंकि हार्डली 1 या 2 बार मेरे पापा गए थे। अदरवाइज़ मेरे पापा ये सब वर्ल्ड से दूर ही रहते थे। मेरी माँ ही जाती थी हर शूट्स में, मेरे हर शूट्स में, जहाँ टेक्नीशियन स्टूडियो में इंद्रपुरी में होता था, शी स्टूडियो में कालीघाट के ऊपर ऑपोजिट राजबेरी एवेन्यू शी स्टूडियो में होता था, काकीनाड़ा में भी शूट्स होते थे, मतलब वो तो अलग जगह है, बालीगंज में होते थे। तो ये सब और एक स्टूडियो होता था काकुलिया रोड में एक स्टूडियो है। वो लेट सनद घोष, मेरे जो मेंटर थे, रेनाउंड फैशन फोटोग्राफर सनद घोष के जो असिस्टेंट थे, आशीष दा, वहाँ काफ़ी मैंने शूट किया उनके साथ। तो काकुलिया रोड में भी शूट्स होते थे। तो और एक एसोसिएशन के साथ मैं काफ़ी सालों तक जुड़ी हुई थी मॉडलिंग में, वो है मयूर कम्युनिकेशंस, उनका भी ऑफिस काकुलिया रोड में था। तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि मेरी पिक्चर्स को जुगाड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं किसी के पुराने के पास मेरी पिक्चर्स आ जाएंगी। और सिंस आई एम मॉडल बाय प्रोफेशन, आज बहुत लंबा टेन्योर हो गया, मैं अभी मॉडलिंग से दूर रहती हूँ, कुछ पर्सनल रीजंस, और सबसे बड़ी बात है पर्सनल, अबव द पर्सनल इज द हेल्थ रीजन, द मेन रीज़न, जिसकी वजह से मेरे हर दिन हर जगह पे लोग मुझे ऑफर्स करते हैं शूट्स के लिए, लेकिन मैं ना करती हूँ। कोई बेवकूफ़ ही होगा, कोई इडियट ही होगा जो काम को मना करता है। हाँ, मैं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक कंटेंट बना के छोटा ब्लॉग या कंटेंट, कुछ भी आप लोग कैटेगराइज कर सकते हो, उसको बना के मैं पोस्ट करूँ, ठीक है। लेकिन जो बंदा मुझे
ये तो कलकत्ता नहीं है ना 500,000 रुपये में काम करना। जो बंदा मुझे 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपये देंगे तो वो लोग तो वही लेवल के काम मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे, और जो मैं पास्ट में कर भी चुकी हूँ। गुजरात, राजस्थान के लिए जो कैटलॉग्स का जो काम होता है, लहंगा का, लाचा का, पहले के ज़माने में 90s में लाचास होते थे। मेरे पास भी है बहुत सारे लाचास के पिक्चर्स शूट्स किए हुए, लाचास, लहंगास, फिर हेवी ज्वेलरीज। ये जो कैटलॉग डिज़ाइन के होते हैं वो लोग तो उतना मुझे उससे एब्जॉर्ब करवाएंगे। इसलिए मैं पहले एक टाइम था, मैं जब काम करती थी उस साल में 3 या 4 शूट कर लेती थी तो मेरा हो जाता था। मेरा बहुत सारा 8 दिन मुझे शूट करना है, वो नहीं। और कलकत्ता बेस्ड तो शूट बिल्कुल भी नहीं करती। कलकत्ता ने मुझे फेम दिया है, कलकत्ता ने मुझे नाम दिया है, लेकिन जिन जिन लोगों ने मुझे नाम दिया है, फेम दिया है, मुझे ग्रूमिंग दिया है, वो खुद कलकत्ता काफ़ी साल पहले छोड़ के चले गए। मैक्सिमम बेंगलोर में जो जहाँ से ग्रूमिंग करके आई हूँ, द रेनाउंड ड्रीम मर्चेंट दैट इज़ नाउ एस्टेब्लिश्ड इन सलीमपुर में था, दैट इज़ नाउ एस्टेब्लिश्ड इन एट बेंगलोर। जो मेरे मेंटर दादा थे सात्विकी घोष, ही इज़ नाउ एस्टेब्लिश्ड एट बॉम्बे। शौनक दा तो रहे नहीं अभी दुनिया में, कोरोना के टाइम पे वो चल बसे। विवेक दास रिटायर हो चुके हैं, इंद्रनील मुखर्जी रिटायर्ड हो चुके हैं। अच्छा, अनुरुद्ध चकलादार द मेकअप आर्टिस्ट, जो मेरे से आइज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। जब भी हम लोग का एक ग्रुप सेशन होता था, ग्रूमिंग ग्रुप सेशन होता था, तो बोलते थे তোর কি চুল রে, কি সুন্দর চুল, এক কাজ করবি, তুই কোনো মেকআপ করবি না, চোখে লেন্স লাগাবি না, কিচ্ছু করবি না, তোর আমি আইটাকে স্মাজি আইস করবো, স্মোকি आइस करबो, सिडक्टिव करबो। तो नोबिंदा, जिनके हाथों मैंने पहले देखा था कि मेकअप कैसे हुआ जाता था, मैं बिल्कुल बच्ची थी, 14 साल की थी। नोबिंदा, वो नोबिंदा सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। अभी वो टॉलीगंज के फिल्म में, मतलब बंगाली टॉलीगंज के फिल्म इंडस्ट्री में एक काफ़ी नाम है। नोबिंदा मेकअप आर्टिस्ट के नाम पे काफ़ी कर रहे हैं। उनके साथ मैंने सालों काम किया है। जब मैं एक कोलैबोरेशन हुआ करता था ATN बांग्ला, बांग्लादेश के साथ ATN बांग्ला के साथ, कलकत्ता के एक वेबल के साथ हुआ करता था कोलैबोरेशन, ATN बांग्ला और वेबल के साथ, वेबल स्टूडियो के साथ। तब मैं वो एक बिल्कुल भी बंगाली नहीं बोल पाती, लेकिन फिर भी मेरे जो प्रोड्यूसर थे बहुत हेल्पफुल नेचर के थे। सारी रात मैं वेबल स्टूडियो में गुजारती रही, स्क्रिप्ट पढ़ते, वो टेली मैगज़ीन टाइप का होता था, तो वो मैं बोला करती थी। मैं कभी निकालूंगी वो सब पिक्चर्स है, हाँ, पुराने इंस्टाग्राम पेजेस में वो पिक्चर्स मिल जाएंगे आप लोगों को। तो मैंने ऐसा कुछ काम भी किया था। हाँ, फिल्म, बंगाली फिल्म मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ नहीं चाहती थी उस टाइम। मैं एडुकेशन, हालांकि मेरा एडुकेशन फर्स्ट डिवीज़न स्कॉलरशिप वो सब लेवल मैंने मेंटेन किया था, लेकिन मार्क्स मेरा डिम हो रहा था क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्टेड था। तो मेरे फैमिली की पहली प्रायोरिटी है, पहले एजुकेशन कंप्लीट करो, बाद में जो भी करना करो। दैट्स वाई मैं करना नहीं चाहती थी। तो माँ ने लास्ट डिसीजन लिया कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता अगर ये होगी। जब मैं फेमिना मिस इंडिया का फॉर्म फिलअप करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, तो माँ ने झट से मेरी शादी करवा दी। चलो हो गया, बनता डाल मेरा है। तो हाँ, कबलू बोलते थे। तो यही है मेरी कहानी। और इतना कुछ बहुत मेहनत से, बिना क्या सिप्पी ये सब गंदी बातें को पड़े रख के मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव करने की कोशिश की है। पता नहीं जितना अचीव किया, लेकिन हाँ, एक चीज़ अचीव की है मैंने, वो है नाम और इज़्ज़त। पैसा हाल ही मैंने कम कमाया हो, लेकिन नाम और इज़्ज़त अचीव की है। क्योंकि मैं कलकत्ता बेस्ड फेस नहीं हूँ, कलकत्ता में रहती हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं कलकत्ता बेस्ड फेस नहीं हूँ। इसके लिए बहुत मेहनत और बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। लालच से अपने आप को दूर रखो। और मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ। हाँ, एक पोजीशन में बोल सकती हूँ कि मुझे कभी वैसे पैसे की तंगी नहीं हुई, टचवुड। कभी मुझे वो नहीं लगा कि अगर ये काम, अगर ये न्यूड शूट आज के ज़माने में 5 लाख 10 लाख बोल रहे, तो अगर मेरे ज़माने में 50,000 बोला करते थे, तो अगर मैं वो न्यूड शूट कर दूँ तो मुझे 50,000 रुपये मिलेगा। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे बैग में 20-25,000 रुपये ऐसे ही पड़े रहते, तो मुझे ज़रूरत नहीं। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पापा से मांग लूँगी, वो नहीं है। मैं नानू से मांग लूँगी, वो नहीं है। तो सिचुएशन है, जब लालच बुरी बला है, लालच आपको दिखाया जाएगा, वो आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा खुद को। ये दैट्स द रीज़न, बिकॉज टीनेज एज इज़ द
very crucial age, and I went through lots of highs and lows I have seen in my life. मैंने कहा कि मेरी उम्र शायद 40 अभी 42 है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे काफ़ी ज़्यादा देखी है। मेरे मतलब आप कह सकते हैं मैं 60-65 साल की उम्र की ज़िंदगी जी चुकी हूँ, अभी भी जी रही हूँ। तो आई हैव सीन द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, losing everyone one by one from my life, losing my properties, cases in the courts, facing court cases, going visiting jails for some reasons, बहुत बहुत कुछ है। खुद माँ का इन बीच कोरोना था, सभी फेस किया है बाबू पड़े जावे। कोरोना ने सभी फेस किया। उस भारी कोरोना के टाइम पे माँ का 5 टाइम डे आफ्टर डे सेरिब्रल होना, पूरा घर में ब्लीडिंग हो रहे थे। थैंक गॉड, होपफुली मेरे नियर बाई जो एक दीदी है उनका एम्बुलेंस और डेड बॉडीज़ का गाड़ी का बिजनेस है, उन लोगों ने झट से भेज दिया था। उसके बाद बाई समहाउ माँ उस टाइम बच गई थी, लेकिन टोटली पैरालाइज्ड हो गई थी। पहले तो पूरी बेड रिडन हो गई। 4 दिन के बाद 4 दिन के अंदर ही बेड सोर हो गया था, क्योंकि माँ को उस टाइम न्यूरो डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना पड़ रहा था, लेकिन न्यूरो डिपार्टमेंट भी फुल्ली कोरोना बेड से भरा हुआ था, तो माँ का सही इलाज नहीं हो पाया। दूसरी बात है, पैसों की तंगी हो रही थी, क्योंकि माँ का जितना भी प्रॉपर्टी है सब क्या बोलूँ, सब कुछ कब्ज़ा कर लिया है मेरी मामी ने। मेरे मामी ने इलीगली सब कब्ज़ा करके रखा है। करोड़ों का प्रॉपर्टी है। तो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ, मैंने मुझसे जितना हो सके मैंने लाखों खर्चा किया। अभी भी मेरे ऊपर कुछ लोन्स भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे ऊपर कुछ लोन्स है अभी भी, जो मैं चुका रही हूँ हर महीने। माँ के लिए इलाज के लिए लिया था, और ज़रूरत नहीं थी। जो करोड़ों रुपए की मालकिन है, ज़रूरत नहीं होती है उनको उनकी बेटी को कोई लोन लेने के, लेकिन ज़रूरत ऐसी ही हो गई थी। बचा मेरे लिए, मैं पैसे से ज़्यादा मेरी माता पिता इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हालात हुए थे मेरे पापा के टाइम पे भी। मैं, हालांकि वो मेरे पैसे नहीं थे, पापा के खुद के पैसे थे। पापा को बचाने की लाखों कोशिश की गई थी, लेकिन पापा भी नहीं बच पाए। सेम एज पैसा क्या है ना, पैसा आता जाता है, ठीक है। अब अगर कोई दिक्कत में, मुश्किलात में, अगर वो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो कहीं और वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न नहीं देता, ये भी एक रिटर्न है ना, कि आप ठीक होके आ गए, फिर से आपने अपना घर संभाल लिया, आपका हाथ मेरे सर पे रख लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ ज़ीरो। तो तकलीफ़ होती है। और ये इंसिडेंट मेरे ज़िंदगी में 2 बार घट चुकी है। After that, I met with a massive stroke, paralytic stroke attack. I was hospitalized for nearby 5 months. मेरा बाइना साइड पूरा, लेफ्ट साइड पूरा पैरालिटिक हो गया था। लॉन्ग टाइम मैं वॉकिंग स्टिक के सहारे, अभी भी मैं ठीक से चल नहीं पाती हूँ, कभी भी हो जाता है। मतलब क्या बोलूँ, मतलब अटैक नहीं आता है, लेकिन अटैक के टाइप पे बीमारी। उसके बाद मेरे घर को क्रूक करने के लिए सो कॉल्ड हुलिगन्स का मेरे हर दिन मेरे घर पर ये, कभी पेड़ काटो, कभी फलाना फलाना ये करो, कभी वो करो, मतलब कुछ नहीं है। अकेली औरत है। अच्छा, नवान्नों से कुछ लोग भी ऐसे विजिट के लिए आए थे, उन लोग का ब्रेन वॉश करना। चिंता मत कीजिए, हम इस गाड़ी को भी रेकर से खिंचवा देंगे, ये मकान हो जाएगा, हम लोग सब अपना हिस्सा बांट लेंगे। इतना आसान नहीं है। हर लड़की खूबसूरत हो सकती है, लेकिन हर लड़की प्रियंका चौधरी उर्फ टीना लाहिरी नहीं है। तुमको अगर कुछ करना है तो तुमको मुझसे, मैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2007 में जब मैंने सफारी लिया था, तो तब के ज़माने में सीपीएम, मतलब कुछ भी नहीं बदला। सीपीएम के ज़माने के, तब सीपीएम का बहुत बोलबाला हुआ करता था। सीपीएम के ज़माने के लोग तब कुछ और काम के लिए मेरे मोहल्ले में आए थे, और जहाँ देखा नया गाड़ी मेरे घर के सामने रखा हुआ है। 2 दिन ही हुआ था, मैं डिलीवरी अपना गाड़ी का लेके आई थी, सफारी का। तो बोला था, अरे चल चल चल, रेखा दिए गाड़ीटा भेंगे ना वो। तब भी मैं ही अकेली संभाली थी। हर बार मुझे ही अकेले संभाला। 2007 में भी मैंने अकेले संभाला, आज 2023 आ गया, तब भी मैं अकेली संभाल रही हूँ। ये नहीं कि मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन मैं किसी को साथ में लेके नहीं चले। गाड़ी मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, बात करना है मुझसे करो। मैं किसी का सहारा नहीं लेती जब तक मैं उन इंसान को खुद सहारा ना दे सकूँ। बात मुझसे करो। और रहा सवाल पॉलिटिकल इश्यूज़ का, मैं किसी पॉलिटिकल कलर का सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि इंसान सब एक है।
उसमें से कुछ अच्छे होते हैं, उसमें से कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन कोई पार्टी अच्छा नहीं होता, कोई पार्टी जनहित में नहीं सोचता, पार्टी अपना सोचते हैं, पार्टी अपना सोचते, पार्टी के लोग अपना जेब गरम करते हैं, कोई नहीं सोचता। उसमें से छांट के कुछ इंसान अगर अच्छे मिल जाए तो वो गनीमत है। जैसे मुझे कभी मिले थे, बहुत कुछ अच्छे मिले थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मेरे लिस्ट में भी कुछ अच्छे इंसान हैं जो मुझे हर वक्त मेरे बुरे वक्त में सपोर्ट करते हैं। तो उन कुछ गिने चुने लोग, अगर आप 1 करोड़ इंसानों का आंकड़ा पकड़े, उसमें से हार्डली मुझे 20-25 अच्छे इंसान, पॉलिटिकल इंसान अच्छे हैं। तो आप सोचिए उसको किस परसेंटेज में आप रखेंगे, तो इसी परसेंटेज में रखें। ऐसी है मेरी ज़िंदगी, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो दिखता हर में उसमें जज मत कीजिए, वो प्रोफाइल मेरी नहीं है। मैं अभी मेरा जो कुछ भी होगा, मैं अगर कुछ भी एक चीज़ यहाँ से वहाँ मैं अगर चेंज करूँगी तो डेफिनेटली आप लोगों को बोल के, आप लोगों को इन्फॉर्म करके करूँगी, क्योंकि धीरे धीरे ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। मैं प्रैक्टिकल दुनिया में रहकर बड़ी हुई हूँ, लेकिन ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है ये बहुत डिफ़िकल्ट वर्ल्ड है, ये इतना आसान वर्ल्ड नहीं है टैकल करना। मेरे लिए तो आसान नहीं है, दिन के लिए होगा, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं है। मैं हर कदम मुझे फूक के रखना पड़ रहा है, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू टैकल ऑल टाइप ऑफ वाइब्स। और मेरे जैसे इंसान जो अच्छे पोस्ट करते हैं, जो अच्छे वीडियोस बनाते हैं, आप लोग बोलते हैं कि आप के लंबे हेयर है, हेयर फ्लॉन्ट कीजिए, आप साड़ी में अच्छी लगती है, आप नेवल शो कीजिए, नेवल अच्छा लगता है आप लोग का, नेवल ब्यूटी एक ब्यूटी होती है, आपके आइज़ बहुत अच्छे, तो ये सब करती हूँ। तो ये सब फेसबुक को अच्छा नहीं लगता, यूट्यूब को अच्छा नहीं लगता। मेरे लिए हज़ार मेरे पोस्ट के ऊपर 1000 रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन अब उन पोस्टों का आप लोग क्या बोलेंगे, वो क्या फेसबुक के लिए कोई मतलब वो क्या बहुत डिसेंट है, मतलब भगवान के समान पोस्ट है क्या जो वायरल, या कैलकाटा के जो बच्चे लोग हैं रिसेंट, जो गाइज है, टीनेजर्स बॉयज़ है, वो लोग जो रोस्टर बोलते हैं, जो हमारे चलती भाषा में हम लोग के नॉर्मल डेली लाइफ में हम क्रिटिक्स बोलते हैं, क्रिटिक्स एक्लेम्ड या क्रिटिसिज्म जो बोलते हैं, तो वो लोग क्या अच्छे भाई डांस के लिए क्या घर का फ्लोर नहीं है, डांस के लिए क्या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, डांस के लिए क्या स्टूडियो नहीं है, डांस करने के लिए क्या रेलवे स्टेशन में जाकर मैं किसी की ड्रेस के ऊपर नहीं जाऊंगी, मैं बोल्ड ड्रेस पहनती हूँ, लेकिन आप तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हो कि आपको गार्ड करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए बहुत से लोग घिरे हुए हैं, आप स्टेशन में एक परफॉर्मेंस दे रहे, लोग तालियां बजा रहे, अपनी इज्जत अपने हाथों में। लेकिन आज की दुनिया में देख रही हूँ जितने चाहो अपना इज्जत बेचो, पैसा कमाओ, इट्स बैलेंसिंग, क्योंकि उन लोगों ने कभी पैसा देखा नहीं है, लेकिन मैंने देखा है, मुझे वो पसंद नहीं है भाई, मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ, और मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करने वाली हूँ भी नहीं। मेरे खुद के ही इतने सारे मतलब चल रहे हैं कि पेज के पेज बनाया जा रहा है। इससे पहले एक प्रोफाइल फेसबुक का बनाया गया मेरे पिक्चर्स को लेके, आप लोगों ने कहा कि ये आपने बनाया और एक प्रोफाइल बनाया, आपने बताया क्यों नहीं? अरे भाई मुझे खुद मालूम नहीं तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बोलो भला। तो इसी के ऊपर मैं समाप्त करती हूँ ये वीडियो कि मैंने बहुत कोशिश की, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने बहुत कोशिश की, मैं अपने दुकान के बाहर भी आके कोशिश की थी वीडियो बनाने के लिए, लाइव आने के लिए, लेकिन आज वेदर बहुत डूम है, शायद विंटर से पहले जो बारिश होती है शायद आज या कल के अंदर बारिश होगी। एंड नॉट टू फॉरगेट टुडे इज़ गुरु नानक जयंती, सो आप सभी को लिए शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के। आप लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, और प्लीज़ थिंक पॉजिटिव, और पॉजिटिविटी को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोग पॉजिटिविटी को सपोर्ट करेंगे तो कुछ किए बगैर ही निगेटिविटी अलग हो जाएगा। आप कोशिश करके देखिए, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव वाइब्स ऐसे ही चले जाएगा। हाँ देखो ब्राउनी भी बोल रही है, हाँ ब्राउनी क्या बोल रही है, ये ना जब भी लिपस्टिक या लिप बाम लगाती हूँ इसका एक ही है, ये करने की मेरी बच्ची, इन लोगों के लिए मैं जीती हूँ मेरी बच्ची। और एक खुशखबरी आप लोग सबसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं कुछ तो जानती नहीं हूँ वर्चुअल, छोटा सा मैंने एक छोटू मोटू सा एक सेल्फी स्टिक आज ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से, मैं बोल दूँ फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। और वो जो सेल्फी रिंग का लाइट होता है ना, छोटा सा ऐसे रिंग लाइट, वो करके आज ये वीडियो मैंने बनाया। तो आप लोग बोलिएगा हाँ मैं देख रही हूँ कहीं और हो रहा है, कहीं और मैं जानती हूँ, लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊँगी, इसके एक स्टेप बाय स्टेप आऊँगी। उसके बाद मैं एक बड़ा सा
सेल्फी स्टैंड जो होता है वो भी लूँगी, रिंग लाइट भी लूँगी। लेकिन मुझे कुछ लेने के लिए पहले इन लोगों से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि मैं लूँ, चबाऊ नहीं है तो मेरी तो वैसे ही नहीं है ना कि अकॉर्डिंगली अच्छा वो पोजीशन में रख दो। हाँ, का पहले हुआ करता था, एंटिक सब स्टैचूज़ मेरे घर में रखा करते थे, पेक्टिबल्स रखा करते थे। जो लोग डिफेंस बैकग्राउंड से वो जानते होंगे कि पेक्टिबल्स क्या बोलते हैं। पेक्टिबल्स रखा करते। आज मेरे सोफ़ा का हालत देखा, वो मेरे पापा का सोफ़ा था, वो मेरे पापा का सोफ़ा था, वो सोफ़ा गया, पूरा गया, मतलब कुछ है ही नहीं। और मैं और कुछ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं करूँगी तो बिगड़ेगा ही। चलो जितना तुम लोग ख़त्म कर सकते हो करो, जब दी एंड आ जाएगा तब मैं सोचूंगी क्या करना है। ठीक है, आप लोगों का बहुत टाइम लिया और आप लोगों ने ध्यान से मेरा ये वीडियो देखेंगे, मुझे मालूम है। उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू।